नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या देश में कपड़ा ही अब अपराध तय करेगा? क्या फिर कपड़ों के बहाने आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? सोचिए, एक काला कोट, एक सफेद बैंड और अचानक पूरी राजनीति में भूचाल आ जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन दिनों ममता बनर्जी काला कोट और सफेद बैंड में नजर आ रही हैं। कोर्ट का चक्कर लगाते हुए नजर आ रही हैं, मतलब वकील बन चुकी हैं। उसके बाद पूरे भारत की नेताओं का सिंहासन हिलने लगा। क्या ममता बनर्जी वकील नहीं बन सकती? क्या अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी वकील बन गए? जी हाँ, दिल्ली से बैठे लोगों की नींदें उड़ चुकी है। कोलकाता हाई कोर्ट की सीढ़ियां पर जब ममता बनर्जी वकील के लिखाव में पहुंची, तब वहां के स्टॉप चौक हो गए। और सीधा सवाल यही था, सत्ता से था। अगर आप एजेंसियों से डरते हैं तो जवाब संविधान से मिलेगा। लेकिन कहानी यही से दिलचस्प हो जाती है। अचानक से नियमों की किताबें खुलने लगती है, धूल झाड़कर पुराने कानून बाहर निकल जाते हैं। बार काउंसिल सवालों की झंडी लगा देता है। क्या ममता बनर्जी वकील है? उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है? लाइसेंस वैध है या नहीं? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए वकालत छोड़ी थी? और अगर छोड़ी ही थी तो दोबारा शुरू करने की इजाज़त ली या नहीं? सवाल एक के बाद एक जैसे किसी बड़े अपराध की जांच हो रही है। लेकिन असली सवाल यहाँ है, क्या ये सब सिर्फ नियमों का पालन है या फिर किसी आवाज को घेरने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सिस्टम तब चुप हो जाता है जब सड़कों पर इंसाफ की धज्जियां उड़ती है। अब आम आदमी दर दर भटकता है, तब कोई नियम याद नहीं आता, कोई किताब नहीं खुलती। लेकिन जैसे ही कोई ताकतवर विपक्षी चेहरा खड़ा होता है, सिस्टम अचानक जाग जाती है। जैसे किसी ने नींद से झकझोर कर उठा दिया हो। और फिर शुरू होता है सवालों का खेल। अब जरा उस तस्वीर को भी ध्यान से देखिए। एक तरफ वो नेता है जो कभी गुफाओं में ध्यान लगाते हुए अलग वेश में दिखते हैं, कभी समंदर के नीचे जाकर दूसरी पोशाक में नजर आते हैं, और तब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं पूछता कि ये वेशभूषा क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री अगर अदालत में वकील का गाउन पहन ले तो सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। क्यों? क्या इसलिए कि उसने सिर्फ कपड़े बदले या इसलिए कि उसने मंच बदल दिया? क्योंकि सड़क से लड़ने वाली नेता अब अदालत में खड़ी होकर लड़ाई लड़ने लगी। और यही बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है। दरअसल ये लड़ाई कपड़ों की नहीं है, ये लड़ाई प्रतीक की है। एक ऐसे प्रतीक की जो ये कह रहा है कि सत्ता चाहे जितनी भी ताकतवर हो, जवाब देने के लिए संविधान अभी जिंदा है। और शायद यही डर, हर डर इस बात की अगर चिंगारी उठी तो आग बन सकती है। अगर एक नेता कोर्ट पहुंचकर खड़ी हो जाती है, सवाल पूछती है, तो कल हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जनता की अदालत किसी बार काउंसलिंग से नहीं चलती, वहां सिर्फ सच चलता है। और ममता बनर्जी ने वही करने की कोशिश की है। उन्होंने कोर्ट से दखल की मांग की। यानी ये सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये एक सीधी टक्कर थी सत्ता वर्सेस सवाल। और जैसे ही ये टक्कर सामने आई, पूरा नैरेटिव ही बदलने की कोशिश शुरू हो गई। मुद्दा हिंसा से हटाकर कपड़ों पर ला दिया गया ताकि असली सवाल पीछे छूट जाए। क्योंकि अगर असली सवाल सामने आ गए तो जवाब देना भारी पड़ सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा डर, और यहीं से खेल और भी गहरा हो जाता है। मुद्दे बदल जाते हैं, सवाल में मोड़ आ जाते हैं और असली कहानी को धुआं में छुपा दिया जाता है। आपने गौर किया होगा, जैसे ही ममता बनर्जी कोर्ट में खड़ी होकर हिंसा विस्थापन और लोगों की सुरक्षा की
बातें करती हैं उसी समय मीडिया का एक हिस्सा अचानक काला कोट बहस में उलझ जाता है। दिन भर वही चर्चा, वही डिबेट, क्या वो वकील है या नहीं, क्या उन्हें ग्राउन पहनना चाहिए था या कि नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जिन लोगों ने अपने घर छोड़े हैं उनका क्या होगा। कोई ये नहीं पूछता कि जिन परिवारों ने डर के साए में रातों रात अपनी जिंदगी काट रही है उसकी सुनवाई कब होगी। क्योंकि अगर ये सवाल पूछ लिए गए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और यही वजह है कि ध्यान भटकाना जरूरी हो जाता है। अब जरा उस फैसले पर आइए जो कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के बाद हुई हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुआ तो उसे सुरक्षित वापस लाना सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। सोचिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने मान लिया है कि हालत सामान्य नहीं थे। मतलब ये कि डर था, दबाव था और लोग घबराए हुए और अब उन्हें वापस बसाना पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वही, क्या इस पर बहस हो रही है? नहीं, बहस हो रही है तो सिर्फ इस पर कि ममता बनर्जी ने क्यों काला कोट पहना, क्यों निशाना बनाया गरीब परिवारों को, क्यों ये पैटर्न दिया उनको समझाने के लिए। जब भी कोई असहज सवाल उठता है तो उसके आसपास शोर पैदा कर दिया जाता है, इतना शोर कि सच की आवाज़ दब जाता है। और यही इस कहानी में भी हो रहा है। क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि एक मुख्यमंत्री खुद कोर्ट जाकर लोगों की हक के लिए लड़ाई लड़ रही है तो ये एक मिसाल बन जाएगी और मिसाल हमेशा सत्ता के लिए खतरा होती है क्योंकि वो लोगों को हिम्मत देती है। अब बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं रही, अब बात उस हर इंसान की रह गई जो उनके साथ रहा है और जो कभी उनके सत्ता के लिए लड़ता था वो हमेशा लड़ेगा और अगर खड़ा रहेगा उनके साथ तो उनके कपड़े में भी भाई पहचान तो आ ही जाएगा। और जो लोकतंत्र अब इतना कमज़ोर हो गया है कि एक काला कोट उसे हिला देता है या फिर लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और इसलिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं। ये फैसले आपको करना है क्योंकि सच हमेशा सीधा नहीं होता है, कभी कभी वो परतों में छुपा हुआ होता है। आज उस सच की एक परत ये भी है कि लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं है, लड़ाई उस हक की है जो हर नागरिक को मिली है। सवाल पूछने का हक, खड़े होने का हक और बिना डर के बोलने का हक। अगर आज एक नेता को उनके कपड़ों के लिए घेरा जा रहा है तो कल ये दायरा और भी बड़ा हो सकता है और तब शायद बहुत देरी हो चुकी होगी। इसलिए आज जो हो रहा है उसे होने दीजिए और ममता बनर्जी को कोर्ट जाने दीजिए। सिर्फ एक यह खबर नहीं है, देखिए इसे एक संदेश की तरह देखिए तो संदेश ऐसा है कि लोकतंत्र को हिला करके रख देगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों को लाचार बनाया जा रहा है, जो अमीर हैं उनको छुआ तक नहीं जा रहा है, जो गरीब हैं उनको मार भी दिया जा रहा है। तो इसी के साथ ममता बनर्जी ने कोर्ट गई, सवाल की, जवाब लिया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।